तालिबान की सेना के एक अधिकारी ने पाकिस्तान की कंगाली का जमकर मजाक उड़ाया। इस वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और वो एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उसे विदेशों में अपनी संपत्ति तक को बेचना पड़ रहा है। अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तान लगातार चीन, सऊदी अरब और IMF से कर्ज ले रहा है। लेकिन अब उसकी इस खस्ता हालत का दोस्त से बने दुश्मन तालिबान ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। तालिबानी सेना के अधिकारी जनरल मोबिन खान ने ये तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान उन्हें मुफ्त में भी मिले तो वो उसे नहीं लेंगे, क्योंकि उस पर भारी भरकम कर्ज है जिसे चुकाना आसान नहीं है। तालिबानी कमांडर ने कंगाल पाकिस्तान का मजाक ऐसे समय में उड़ाया जब दोनों के बीच सीमा पर कई बार भीषण संघर्ष हो चुके हैं। इधर महाराष्ट्र सरकार ने जिला प्रशासन से अहमदनगर का नाम बदलने का प्रस्ताव मांगा, जिसकी जानकारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से विधान परिषद में दी गई और बताया गया कि अहमदनगर का नाम पुण्य श्लोक अहिल्या देवी नगर रखने का प्रस्ताव ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन से मांगा है। विधान परिषद में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसकर ने जानकारी दी कि प्रस्ताव मिलने के बाद उसे महाराष्ट्र कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। वहां से इजाजत मिलने के बाद अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। उधर खबर है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ पनडुब्बी वाली साजिश रच रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक साथ कई पनडुब्बियां बनाने में जुटा है और इस काम में चीन उसकी मदद कर रहा है। और खबर है कि जैसे ही ये पनडुब्बियां बनकर तैयार हो जाएंगी, उन्हें हिंद महासागर में तैनात करने की योजना है। यानी पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ ये बड़ी साजिश रची है। हालांकि चीन 2015 से ही पनडुब्बियां बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन खबर है कि इस नए प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के लिए 4 नई पनडुब्बियां चीन के वुहान में बनाई जा रही हैं, जबकि 4 पनडुब्बियों का निर्माण पाकिस्तान के कराची में शुरू कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की नौसेना को अगले साल के दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट के तहत पहली पनडुब्बी मिल जाएगी और अगले 10 साल में ये सभी 8 पनडुब्बियां पाकिस्तान की नौसेना के बेड़े में होंगी, जिससे पाकिस्तान की नौसेना की ताकत बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर भारत के कई रक्षा विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि पाकिस्तान अपनी इस ताकत का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। चीन तो ये तक दावा करता है कि वो पाकिस्तान के लिए जिन पनडुब्बियों को बना रहा है वो कई हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती हैं और समंदर में कोई भी मिशन पूरा करने में भी सक्षम है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास 5 पनडुब्बियां पहले से मौजूद हैं। इस बीच महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने हादसे की शिकार एक गाड़ी से नकली नोटों के कई बंडल बरामद किए। यह हादसा रात के वक्त 3 गाड़ियों के आपस में टकराने से हुआ, लेकिन हादसे के बाद वहां पहुंची पुलिस गाड़ी को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि कार के अंदर 2000 और 500 के नकली नोटों से भरे बैग नजर आए, जिन्हें गाड़ी के साथ जब्त कर लिया गया। साथ ही ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। उधर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए होने वाले चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया। राज्य में 5 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं, जिनमें कानपुर की 2 सीटों के साथ ही बरेली, इलाहाबाद और गोरखपुर की एक-एक सीट शामिल है। इन 5 सीटों पर 30 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, जिनके नतीजे 2 फरवरी को आएंगे। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने रूस को यह भरोसा दिया कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए उसके सैनिक यूक्रेन नहीं जाएंगे। इससे पहले यूक्रेन ने यह दावा किया था कि वो जल्द ही अमेरिका से मिलने वाले इस घातक हथियार को तैनात कर देगा, ताकि रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का जवाब दिया जा सके। लेकिन यूक्रेन की परेशानी यह है कि उसके सैनिकों को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं आता, जिसके बाद कहा जा रहा था कि अमेरिकी सैनिक जल्द ही यूक्रेन जाकर जेलेंस्की के सैनिकों को इसकी ट्रेनिंग देंगे। लेकिन खबर है कि अमेरिका ने साफ कर दिया कि उसके सैनिक इस काम के लिए यूक्रेन नहीं जाएंगे। यानी अमेरिका रूस से सीधी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। हालांकि एक दिन पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दावा किया था कि अगर अमेरिकी सैनिक उनके देश में नहीं आ सके तो उनके सैनिक ही अमेरिका जाकर पेट्रियट सिस्टम को चलाना सीख लेंगे।